Good afternoon, dear students. I hope you are studying well at home as we also taking your lesson online with good care to assist you to prepare at home and giving assignment regularly, and it has been checked by us regularly. Today I would like to request your parents to cooperate with the management and pay the fees so that we can get our salary. Please cooperate all parents. Today new lesson start, standard 10, lesson number 2nd, historiography, Indian tradition. Yesterday before few videos completed. Today new point start, and today's point name is historiography in the modern period. ये देखो यहाँ पे पेज नंबर 9 ओपन करो, 10 स्टैंडर्ड, हिस्टोरियोग्राफी इन द मॉडर्न पीरियड. यहाँ से हम आज स्टार्ट करने वाले. डू यू अंडरस्टैंड? फर्स्ट ऑफ ऑल टुडेज डेट एंड स्टैंडर्ड. Standard 10th. Today's date 18 August 2020. Subject history. Second lesson name is historiography. Historiography, Indian tradition. Indian tradition. Okay. Look at the textbook and listen carefully. Historiography in the modern period. In the 20th century, the Indian archaeological exploration and research started under the British rule. देखो अब रिसर्च करना स्टार्टेड किसके रूल में होता? आर्कियोलॉजिकल. आर्कियोलॉजिकल मतलब क्या कि जो भी हमारे सिटी में बड़े बड़े टेम्पल है, फोर्ट है, उसका जैसे ताजमहल हुआ, अजिंठा वेलूर हुआ, के महाराष्ट्र के कुछ फोर्ट हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनाए वाले, रायगढ़, राजगढ़, तो इसको आर्कियोलॉजी करने का काम किसने किया था? किसके अंडर में हुआ था? ब्रिटिश रूल के अंदर. A number of ancient sites were excavated under the supervision of Sir Alexander Cunningham, the first Director General of the Archaeological Survey of India. तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का फर्स्ट डायरेक्टर कौन थे? तो सर अलेक्जेंडर. अंडरलाइन करो नाम पे, सर अलेक्जेंडर कनिंघम, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. He chose mainly the sites mentioned in the Buddhist text for this purpose. अब उन्होंने क्या उसमें साइट कुछ मेंशन किया था, बुद्धिस्ट की साइट भी उसमें टेक्स्ट में उसने मेंशन किया था. हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग टेन्योर ऑफ सर जोहन मार्शल. तो देखो हड़प्पा सिविलाइजेशन इसको डिस्कवर टेन्योर ऑफ सर जोहन मार्शल ने किया था. तो हमें मालूम नहीं था कि हमारे इंडिया की हिस्ट्री कितनी पुरानी है, क्या है, इसके बारे में हमें मालूम नहीं. मगर ये ब्रिटिश लोगों को ज्यादा से ज्यादा उसकी जानकारी लेने की उनकी सोच रहती थी. ज्यादा से ज्यादा वो जानकारी लेते थे, हिस्ट्री के बारे में सर्च करते थे, डिस्कवरी करते थे. बिकॉज ऑफ दिस द डिस्कवरी द एंटिक्विटी ऑफ इंडियन हिस्ट्री कुड टू ट्रेस टू 3rd मिलियन BC बिफोर कॉमन इरा और इवन अर्लियर. तो ये हमारी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये जो सिटी है और यहाँ की जो सिविलाइजेशन है, वहाँ की जो संस्कृति है, जो कल्चर है, वो 3rd मिलियन इतना पुराना है. 3rd मिलियन, ओके, इतना पुराना. ये
तभी जाकर हमें पता चला कि ये एंशियंट पीरियड का है। कौन से पीरियड का है? ये एंशियंट टाइम पीरियड का है। इतना ये पुराना हमारा सिविलाइजेशन। कब समझ में आया? जब वो हड़प्पा सिविलाइजेशन में कुछ वहाँ पर स्क्रिप्ट मिले, उसके ऊपर से फिर ये सब जानकारी हमें मिली थी। नेक्स्ट पैराग्राफ, मेनी ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन इंडियन रोड अबाउट इंडियन हिस्ट्री। तो ये ब्रिटिश ज़्यादा से ज़्यादा, ये फॉरेनर थे, तो ये ब्रिटिश क्या करने का क्या काम करते थे कि इंडिया की हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा राइट करने का काम करते थे। कैसे इंडिया की हिस्ट्री, कैसे सिविलाइजेशन, इसके ऊपर राइटिंग करने का काम कौन करते थे? ये ब्रिटिश ऑफिसर करते थे। डू यू अंडरस्टैंड? Their writing display a strong influence of the colonial policy of a British. 3 volume, The History of a British India. तो The History of British India ये बुक रिटर्न किया था। The History of, याद रखो, The History of British India। किसने रिटर्न किया था वो भी याद रखो। ये किसने रिटर्न किया था? देखो, जेम्स मिल। और ये कितने वैल्यू में था? 3 वैल्यू में था। ये मतलब वैल्यू 3 वैल्यू में ये बुक रिटर्न किया था। और रिटर्न करने का काम किया था जेम्स मिल। जेम्स मिल ने किया था। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन के लिए, मैच द पेज के लिए ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये जो बुक है ये कितने वैल्यू में? तो 3 वैल्यू में। और किसने रिटर्न किया था? जेम्स मिल ने रिटर्न किया था। वहां पे बुक में उसको अंडरलाइन करके रखो। एंड पब्लिश इन 1817। और वो पब्लिश कब हुआ था? पब्लिश हुआ था 1817। ये भी याद रखो। वो बुक पब्लिश कब हुआ था, कितने वैल्यू में था, किसने रिटर्न किया था, ये सब जानकारी हमें वहाँ पे मालूम होनी चाहिए। 3 वैल्यू में वो बुक रिटर्न था। हिस्ट्री, द हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इंडिया किसने रिटर्न किया था? जेम्स मिल। पब्लिश कब हुआ था वो? तो 1870 में। 17। दिस वाज द फर्स्ट बुक ऑन इंडियन हिस्ट्री रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियन। तो ये इंडिया के ऊपर का फर्स्ट बुक रिटर्न करने का काम किसने किया था? ब्रिटिश हिस्टोरियन ने किया था। It clearly reflects an absence of objective perspective and prejudice about various aspects of the Indian culture. अब देखो, प्रेजुडिस मतलब गलत तरीके से देखना। ये इंडिया के कल्चर को उस बुक में वो गलत तरीके से राइट करते थे। प्रेजुडिस मतलब क्या? उसको गलत तरीके से वो देखते थे इंडिया के कल्चर को। इंडिया का कल्चर बुरा है, वेस्टर्न उनका जो भी वेस्टर्न कल्चर है वो अच्छा है, उनका फॉरेनर का कल्चर अच्छा है, इंडिया के कल्चर बुरे हैं, उन लोग ज़्यादा वहाँ पे एजुकेटेड नहीं है। और ऐसे वो उनके बारे में क्या करते थे? हिस्ट्री में वो राइट करते। हमारे कल्चर को क्या बताते थे? गलत बताते थे, बुरा बताते थे, अच्छा नहीं बताते थे। तो ऐसे वो हिस्ट्री में हमारे बारे में वो राइट करते थे, ब्रिटिश ऑफिसर जो भी ब्रिटिश हिस्टोरियन थे। डू यू अंडरस्टैंड? द हिस्ट्री ऑफ इंडिया रिटन बाय मॉन्ट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन। मॉन्ट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन इन्होंने क्या किया था? द ब्रिटिश ऑफ इंडिया। देखो, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया यहाँ पर क्या था? द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया ये किसने रिटर्न किया था? जेम्स मिल ने। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट है द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, सिर्फ द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ब्रिटिश ने इसमें। तो ये बुक किसने रिटर्न किया था? मॉन्ट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन ने किया था। गवर्नर ऑफ बॉम्बे, नाउ मुंबई। और वो कहाँ के गवर्नर थे? मुंबई के थे। वाज द पब्लिश इन 1841। और ये कब पब्लिश हुआ था? 1841 में। और ये कब पब्लिश हुआ था? 1870 में। तो फर्स्ट इंडिया का हिस्ट्री का रिटर्न बुक जो हुआ था वो द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया ये था। अब यहाँ पर भी अंडरलाइन करके रख लो, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया रिटर्न किसने किया था? मॉन्ट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन ने किया था।
पब्लिश कब हुआ था? वो तो 1841 में हुआ था। द पीरियड ऑफ मराठा एम्पायर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द इंडियन हिस्ट्री। ग्रैंड अप, तो ग्रैंड अप ने भी क्या किया था? जो मराठा का एम्पायर था, मतलब मराठा का जो राज चलता था, उसके बारे में वो इम्पोर्टेंट था इंडिया के हिस्ट्री के लिए। ये किसने बताया था? ग्रैंड अप ने बताया था। नेम स्टैंड्स आउट अमॉन्ग द ब्रिटिश ऑफिसर हु रोट अबाउट मराठा हिस्ट्री। तो ये ग्रैंड अप ने क्या किया था? फिर मराठा हिस्ट्री के बारे में राइट करने के लिए बताया था। द रोड एंड बुक इंटाइटल अ हिस्ट्री ऑफ द मराठा। तो देखो, द हिस्ट्री ऑफ द मराठा, दिस बुक इज पब्लिश इन द 3 वैल्यू। ये भी बुक कितने वैल्यू में पब्लिश हुआ था? 3 वैल्यू में। तो हिस्ट्री ऑफ मराठा, इसके नीचे अंडरलाइन करके रखो, यहाँ पर ये देखो, द हिस्ट्री ऑफ मराठास, ये बुक रिटर्न किया था इसने? ग्रैंड अप ने। कितने वैल्यू में होता है? 3 वैल्यूज में। एंड ग्रैंड अप्स राइटिंग आल्सो शो द ब्रिटिश इंक्लिनेशन ऑफ कंडेमनिंग एंड इंडियन कल्चर। देखो, आप कंडेमनिंग मतलब ये इंडियन कल्चर कैसा है, एंड हिस्ट्री, इंडियन कल्चर ये बुरा बताते थे, इंडियन कल्चर के बारे में बुरी जानकारी राइट करते थे, गलत जानकारी राइट करते थे। सिमिलरली टेंडेंसी इज विटनेस इन द कॉलोनियल टोड्स राइटिंग अबाउट द राजस्थान। कॉलोनियल टोड ने क्या किया था? तो इसके ऊपर उन्होंने हिस्ट्री राइट करने का काम किया था। राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान की हिस्ट्री उन्होंने द 2 वैल्यूज रिटन बाय विलियम। तो ये 2 वैल्यू, राजस्थान की जो हिस्ट्री थे वो 2 वैल्यू में रिटर्न करने का काम विल्सन हंटर इसने किया था। ऑन इंडियन हिस्ट्री शो सम व्हाटएवर एम्पिरिकल ट्रीटमेंट ऑफ द सब्जेक्ट। और उन्होंने इसके बारे में उन्होंने कोई भी बुरा नहीं राइट किया था, जो सही है वो उसने राइट किया। फिर वो सही गलत है या बुरा है, वो कैसा भी हो, उसके बारे में सही से जानकारी राइट करने का काम इलियन जोनेस ने किया था, विलियम हंटर ने किया था, सॉरी विल्सन हंटर ने तो सही तरीके से राइट करने का काम किया था। डू यू अंडरस्टैंड? नीलकांत जनार्दन कीर्तने अभी इंडियन हिस्टोरिकर है, एंड विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े वर 2 इंडियन हिस्टोरियन who took upon the task of exposing the limitation of a grand up writing। तो ये grand up की राइटिंग है, उसने वो गलत बताने का काम किया था। ऐसा किसने बताया है? नीलकंठ जनार्दन कीर्तने और विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े ने बताया था। डू यू अंडरस्टैंड? तो ऐसे ही ब्रिटिश लोग हमारी हिस्ट्री के बारे में, कैसा कल्चर के बारे में गलत राइट करते थे, ये बताने का काम हमारे जो हिस्टोरिकल थे, तो विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े और नीलकंठ जनार्दन कीर्तन ने, ये ग्रैंड अप ने कैसे हमारे बारे में बताया था, कैसे राइट करने के लिए कहा था, ये उन्होंने अपने हिस्टोरी के बुक में बताया। उनकी हिस्ट्री के बुक अगर हम पढ़ते हैं तो फिर हमें पता चलेगा कि ब्रिटिश ने हमारे बारे में कैसे कैसे हमारे कल्चर को बुरा बताया, क्या क्या कहा था, और उसमें करेक्शन करने का काम इन लोगों ने किया। डू यू अंडरस्टैंड? नाउ स्टॉप लेक्चर, वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।